एक शख्स जिस पर यूरोप के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सेबोटाज करने में शामिल होने का इल्ज़ाम है, वो 4 साल तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए फरार रहता है। लेकिन आखिरकार वो पकड़ा कहाँ जाता है? किसी छुपे हुए बंकर में नहीं, किसी बॉर्डर पर नहीं, बल्कि एक हॉलीवुड फिल्म के सेट पर, जहां वो खुद उसी घटना पर बन रही फिल्म में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहा होता है, जिस घटना का वो खुद मुख्य आरोपी है। सुनने में ये किसी थ्रिलर मूवी के प्लॉट जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। 20 अगस्त 2026 को क्रोएशिया के यूक्रेनी डाइवर व्लादिमीर जुरावलोव को गिरफ्तार किया गया, ठीक उसी वक्त जब वो क्रोएशिया के ज़ाग्रेब में शूट हो रही एक हॉलीवुड फिल्म स्नेक आइलैंड के सेट पर मौजूद थे। तो चलिए मैं आपको ये पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ। ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन धमाका था क्या, इसका ये ड्राइवर कनेक्शन कैसे जुड़ा और आखिर ये हॉलीवुड वाला ट्विस्ट कैसे सामने आया। देखिए, सबसे पहले नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस को समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बिना पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। नॉर्ड स्ट्रीम असल में 2 गैस पाइपलाइंस का नाम है, जो रशिया से जर्मनी तक बाल्टिक सी के नीचे नीचे बिछाई गई थी। पहली पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 2011 में चालू हुई थी। इसके बाद 2015 में एक दूसरी और बड़ी पाइपलाइन बनाने का फैसला हुआ, जिसे कहा गया नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये करीब $11 बिलियन की लागत से बनी 1234 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन थी, जिसे रशिया की स्टेट बैक्ड एनर्जी कंपनी गाज़प्रोम ने बनाया, और इसका मकसद था नॉर्ड स्ट्रीम 1 की कैपेसिटी को दोगुना करना। अब ये पाइपलाइन शुरू से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। जर्मनी और रशिया हमेशा यही कहते रहे कि ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, यानी सिर्फ बिजनेस की बात है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी था। ये पाइपलाइन यूक्रेन को पूरी तरह बाईपास करके सीधे रशिया से जर्मनी तक गैस पहुंचाती है, जिसका मतलब था कि यूक्रेन को हर साल जो अरबों डॉलर की ट्रांजिट फीस रशियन गैस के अपनी ज़मीन से गुजरने पर मिलती थी, वो पूरी तरह बंद हो सकती थी। यही वजह थी कि अमेरिका, पोलैंड, यूक्रेन और कई दूसरे यूरोपियन देश शुरू से ही इस पाइपलाइन के सख्त खिलाफ थे, जबकि जर्मनी और फ्रांस इसे एक ज़रूरी एनर्जी प्रोजेक्ट मानते रहे। अब 2022 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर पूरी तरह इन्वेजन कर दिया। इस हमले से सिर्फ 2 दिन पहले ही जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 को ऑपरेट करने की मंजूरी वापस ले ली थी, और उसी साल 26 सितंबर 2022 को एक बहुत बड़ी घटना हुई। दोनों नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस के साथ साथ कई जगह धमाके हुए, जिससे नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 दोनों बुरी तरह डैमेज हो गई। ये धमाके इंटरनेशनल वाटर्स में हुए, लेकिन डेनमार्क और स्वीडन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर हुए। आज तक किसी भी देश ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। डेनमार्क और स्वीडन ने 2024 में अपनी अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस बंद कर दी, लेकिन जर्मनी की इन्वेस्टिगेशन आज भी जारी है। अब इसी जर्मन इन्वेस्टिगेशन के तहत इस साल जुलाई में जर्मन फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एक पूर्व यूक्रेनी आर्मी ऑफिसर्स पर चार्ज लगाए, जिसे सेर्ही के नाम से जाना जाता है। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि ये शख्स यूक्रेनी इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ की तरफ से काम कर रहा था। इसे अगस्त 2025 में इटली में गिरफ्तार किया गया और नवंबर 2025 में जर्मनी भेज दिया गया। प्रोसिक्यूटर के हिसाब से इस शख्स ने प्रोफेशनल डाइवर्स, एक स्कीपर और एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की एक पूरी टीम लीड की। ये लोग सितंबर 2022 में एक जाली यूक्रेनी पासपोर्ट के जरिए जर्मनी में दाखिल हुए और जाली आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से किराए पर ली गई एक यॉट पर सवार हुए। इस टीम ने भारी मात्रा में मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव को इंटरनेशनल वाटर से होते हुए डेनमार्क के बोर्नहोम आइलैंड के करीब एक इलाके तक पहुंचाया। फिर उन्हें बाल्टिक सी के समुद्री तल पर पाइपलाइन से जोड़ा और टाइम फ्यूज लगाकर धमाके करवाए। अब यहाँ पर इंटर होते हैं हमारी कहानी के हीरो, यानी व्लादिमीर जुरावलोव। ये एक यूक्रेनी सिटीज़न हैं, एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर और डाइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कीव में एक डाइविंग स्कूल से जुड़े हुए हैं। जर्मन प्रोसिक्यूशन फाइलिंग में इन्हें कई बार सिर्फ व्लादिमीर जेड के नाम से रिफ़र किया जाता है। जर्मन अथॉरिटीज़ के हिसाब से ये उन सस्पेक्ट्स में से एक हैं जो सितंबर 2022 के नॉर्ड स्ट्रीम बॉम्बिंग में शामिल थे।
लोकल पुलिस फोर्सेज ने उन्हें एक यूरोपियन अरेस्ट वारंट के तहत डिटेन किया। अब बात करते हैं उस हॉलीवुड कनेक्शन की जो इस पूरी कहानी को इतना अनोखा बना देती है। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से जिस वक्त जुरावलोव को गिरफ्तार किया गया वो उस वक्त एक आने वाली हॉलीवुड फिल्म स्नेक आइलैंड के सेट पर एक कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे जो क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में शूट हो रही थी। और ये फिल्म किसी और टॉपिक पर नहीं थी बल्कि खुद इन्हीं नॉर्ड स्ट्रीम धमाकों की एक ड्रामेटिक रिकंस्ट्रक्शन पर बन रही थी, यानी उसी घटना की एक फिल्मी रिक्रिएशन जिसमें जुरावलोव पर खुद शामिल होने का इल्ज़ाम है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं डग लिमेन जो पहले भी कई बड़ी हिट फिल्में बना चुके हैं। 2002 की थ्रिलर द बॉर्न आइडेंटिटी, 2005 की एक्शन कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ और 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म एज ऑफ टुमारो। तो ज़रा सोचिए इस पूरी सिचुएशन की आयरनी पर। एक शख्स जिस पर एक असली सैबोटेज में शामिल होने का इल्ज़ाम है वो उसी घटना की फिल्मी रिक्रिएशन में एक्सपर्ट सलाह दे रहा है, शायद उन्हीं डाइविंग और टेक्निकल डिटेल्स के बारे में जो असल घटना में इस्तेमाल हुई थी। ये लगभग वैसा ही है जैसे कोई असली बैंक डकैत उसी डकैती पर बन रही फिल्म में ये सलाह दे रहा हो कि तिजोरी असल में कैसे खोली गई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक पाइपलाइन धमाके की नहीं है, ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल जंग की कहानी है जो यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी और रशिया यूक्रेन के टकराव के बीच उलझी हुई है। और इस पूरी कहानी का सबसे अजीब मोड़ ये है कि जिस राज को सॉल्व करने के लिए यूरोप की कई सरकारें 4 साल से मेहनत कर रही थी उसका मुख्य किरदार आखिरकार पकड़ा गया तो कहाँ, हॉलीवुड की उसी कहानी के सेट पर जो खुद उसकी अपनी कहानी बताने के लिए बन रही थी।